ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 5 मई 2025। वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जब हम ईश्वर का हाथ पकड़ा है, अपनी जिंदगी में बहुत का सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका क्या सही है, क्या गलत है, ये हमको बाबा से पूछना पड़ता है। तो उसके अनुसार हम बाबा को क्वेश्चन भी पूछते हैं मन से। कभी कभी आंसर आता है, मुरली द्वारा आंसर आना अलग है। डायरेक्टली आपके मन को भी आंसर आ सकता है, या कोई निमित्त आत्मा द्वारा भी आंसर मिल सकता है। मुरली द्वारा आंसर मिला तो बाबा का ही महावाक्य है, वो तो ठीक है। लेकिन कभी कभी मन से जो आंसर आता है निराकार रूप में, आपने निराकार रूप में क्वेश्चन पूछा, बाबा को अंदर से आंसर आया। उसमें भी हमको क्वेश्चन आता है कि आंसर बाप दादा ने दिया, या आपके मन ने ही दिया, या कोई इविल सोल ने दिया, या माया ने दिया। ये हमको क्वेश्चंस आता है। ठीक है कि गलत है, उसमें फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये बहुत सारे बाबा के बच्चों को क्वेश्चंस आ जाता है। तो ठीक से रिस्पांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, साकार वतन है साकार कर्म करने में। परम धाम है आपका अपना घर, आत्मा और परमात्मा का मिलन। न वहां मुख से बात कर सकते हैं, न वहां मन से बात कर सकते हैं, वहां संकल्प ही नहीं चलता है, वहां कर्म नहीं होगा। तो शांति धाम है, मुक्ति धाम है। सिर्फ मन को भगवान में रखकर भगवान में जो गुण है उसका अनुभव आप कर सकते हो, लेकिन वहां बातचीत नहीं चलता है। स्थूल वतन टॉकी है, और सूक्ष्म वतन मूवी है, माना इशारों से समझना। तो अब बाबा से क्वेश्चन पूछते हो तो कैसे पूछते हो? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। सूक्ष्म शरीर क्यों? बाबा भी उसी रूप में है ना, बाप दादा। जब सूक्ष्म वतन में जाते हो तो बाबा से क्वेश्चन पूछना है, अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा जाना चाहिए। स्थूल शरीर, शरीर का संबंध, शरीर का भान, शरीर का कनेक्टेड कोई भी कर्म, विकार, माया, ये सभी को यहाँ ही रखकर आत्मा और सिर्फ सूक्ष्म शरीर लेकर भगवान के पास जाना चाहिए, बाप दादा के पास। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पेशेंट बनकर जाना पड़ेगा ना, बाकी कोई भी वहां रिलेशनशिप नहीं चलेगा, भाई बहन दादा दादी नहीं चलेगा, सिर्फ आप पेशेंट हो और डॉक्टर है। तो आपके जो शरीर के लिए जो बीमारी है वही बात करो ना उनसे। ऐसे ही आप बाबा से रिस्पॉन्स लेना है तो, ठीक से रिस्पॉन्स लेना है तो बाप समान बहुरूपी भव। बहुरूपी माना क्या है? कभी कभी बाबा परमधाम में चले जाते हैं, कभी कभी सूक्ष्म वतन में आते हैं, कभी कभी स्थूल वतन में भी बच्चों को और भगत लोगों को हेल्प करने के लिए आता है। तो समय के अनुसार उनका रूप चेंज होता है। जैसे हम भी कभी कभी क्या बनते हैं, बाप बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी ऑफिसर बनते हैं, कभी झाड़ू लगाने वाले बनते हैं।
भोजन बनाना है तो सेपरेट कपड़ा पहनते हैं, सोने के टाइम पर सेपरेट कपड़ा है, बाबा के घर में जाना है तो सेपरेट कपड़ा है, बातचीत भी चेंज हो जाती है। दुनिया वालों से बात करते हैं तो सर और मैडम के रूप में बात करते हैं, और बाबा के घर में बात करते हैं तो भाई और बहन के रूप में बात करते हैं। तो व्यक्ति के अनुसार, समय के अनुसार हमारा रूप चेंज हो जाता है। ऐसे बाप का भी रूप चेंज होता है। बाप के रूप के अनुसार अपने को चेंज करके आप उनके साथ व्यवहार करेंगे तो कर्म ठीक होगा और कर्म का फल भी ठीक रहेगा। कैसे? जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं। एक सेकंड में परम धाम में शांत चुप बैठते हैं बाबा। निराकार, उसके बाद आकारी। आकारी माना सूक्ष्म वतन में आना, सूक्ष्म शरीर को धारण करना, है ना। जैसे हम रसोई में जाते हैं तो भोजन बनाने वाले बन जाते हैं। अपने घर में समझ लीजिए बाबा का रूम बनाया है, वहां जाते ही ब्रह्म कुमार कुमारी बन जाएंगे। अपने घर में पूजा का रूम भी रखते हैं, क्योंकि सभी लोग बाबा के बच्चे नहीं रहते हैं, तो उस पूजा रूम एंटर होते आप भगत बन जाते हैं, है ना। तो ये की घर में जहां एंटर होती ही आपका रूप जैसे चेंज होता है, इसी बाबा परमधाम में जाते तो निराकार, सूक्ष्म वतन में आते ही आकारी बन जाते हैं। ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा। परमात्मा परम धाम से आत्मिक रूप से आकर सूक्ष्म शरीर को धारण करते, ब्रह्मा बाबा का शरीर। आप नीचे हो, स्थूल मट्टी का, पांच तत्वों का विकार से भरा हुआ शरीर है। आप इस शरीर को त्याग करो और आप क्या करो, चमकीली ड्रेस पहनो और आप सूक्ष्म वतन में जाओ। भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तब क्या होगा, दोनों, एक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आए हैं। हम नीचे से ऊपर क्यों गए हैं? हमको समस्याएं हैं, उसको समाधान चाहिए। भगवान क्यों आए हैं? समस्या का समाधान देने के लिए आए हैं। तो सदा एवर प्योर है, इसलिए वो सदा ऊपर रहता है ना। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर कोई एरिया से आता है, पेशेंट और कोई कोई एरिया से आता है। डॉक्टर जब घर से आता है पति बनकर डॉक्टर बनकर आता है। यहाँ जो पेशेंट है, बेटा अगर रहता है घर में, यहाँ पेशेंट बनकर आता है। तो दोनों कहाँ मिलते हैं? हॉस्पिटल में मिलते हैं। वो आपस में बातचीत हो गया, उसके बाद उनका रूप चेंज हो जाता है, अलग हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में आप क्या करो, फरिश्ता। फरिश्ता दस माना, जब भगवान से आप बात कर रहे हो तो इस दुनिया से कोई आत्मा से, शरीरधारियों से, देह भान से, देह अभिमान से, विकार से, स्वार्थ से, किसी से भी आपका कोई कनेक्शन नहीं है। फरिश्ता, आप अकेले इंडिपेंडेंट आत्मा हो। तो ऐसे फरिश्ता बनकर भगवान के आगे चले जाना। जैसे आप जानते हैं, शादी के शादी जहाँ चलता है कल्याण मंडप में, वहां भी जो वहाँ जो शादी करने वाले वो नया कपड़ा पहन कर रहते हैं, और आप जो लोग विजिट करने वाले भी नया कपड़ा पहन कर ही उनके पास विश करने के लिए जाते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा से रूह ध्यान करना है तो सूक्ष्म शरीर को धारण करो। चमकीली ड्रेस माना क्या है, यहाँ कोई स्थूल ड्रेस नहीं रहता है। आत्मा प्योर होने के कारण भगवान का शक्ति बहुत अच्छा क्या होता है, फ्लो होने के कारण वो जो शाइनिंग आ जाता है, माना लाइटनेस का फीलिंग आने लगता है। लाइटनेस, क्योंकि कोई बंधन नहीं है ना, लाइटनेस का एहसास होता है। अंधेरा नहीं है, अंधकार नहीं है, अज्ञान नहीं है, लाइटनेस से कोई बंधन नहीं है, इसलिए लाइटनेस का एहसास होता है।
इससे सहज मिलन भी होगा, क्योंकि जिसके साथ मिलन करना है तो सेम ड्रेस पहनना पड़ता है ना। कोई बहुत धनवान है, बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आया है, कोई बहुत गरीब है, मट्टी का ड्रेस पहन कर आया है, तो वो एक दूसरे को गले नहीं मिला सकते हैं ना। शेक हैंड करना है, जो भी करना है, ड्रेस सेम रहना पड़ता है। और रू रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। अब जो बाबा से बात करते हो, बाबा ऐसा है, क्या करें, उसका रिस्पॉन्स, बाबा जो कहते हैं आपको ठीक से पता चलेगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया की वाटर या फायर से प्रूफ है। जो सूक्ष्म शरीर का ड्रेस पहना आपने, उसमें स्वार्थ नहीं रहेगा। अब जो भी बाबा से बात करते हो, ईश्वरीय सेवार्थ बात करते हो, आत्मा की उन्नति के लिए बात करते हो, शुभ भावना शुभ कामना रखकर बात करते हो, कोई एक व्यक्ति के तरफ कोई मोह लोभ सपोर्टिव ये कुछ नहीं रहता है। तो इस सब्जेक्ट में लॉ क्या कहता है, एक थोड़ा ईश्वर का लॉ है ना, रूहानी रूप में बाबा क्या कहता है, ये आप पूछने के लिए बाबा के पास जाते हो। पर्सनल अपने शरीर के लिए लेकर गए, इसका मतलब मन से शरीर का भान लेकर जाते हो, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस स्टेज में माया को छोड़कर जाने के कारण माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, स्पेशली जब आप बाबा के साथ रूह ध्यान करते हो, है ना। जो भी सब्जेक्ट में आप बाबा के साथ बातचीत करते हो ना, उसमें सिर्फ ईश्वर का सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बाबा ये वर्ड का मीनिंग क्या है जो आपने मुरली में कहा, तो वो बाबा के कनेक्टेड ही होना चाहिए, देह का कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तब बाबा का आंसर ठीक से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती, तो वहां माया ही नहीं है, तो माया आंसर देने का बात ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपने साथ और किसी को लेकर जाते हो, पति को पत्नी को भाई बहनों को, कुछ किसी को लेकर जाते हो, आप डॉक्टर से कुछ बातें करते हो, आपके साथ वो रहने के कारण आपके प्रति बीच बीच में और कोई कुछ भी वो कह सकता है, ये ऐसे है वैसे है, ये ऐसे बिहेव करता है, ऐसे गलती करता है करके, आप जिनको लेकर गए हो, आपके प्रति, आपके बीमारी के प्रति, आपका जो अच्छाइयाँ है कमियां जो भी है, उसके बारे में आपके साथ में जो भी है वो कुछ कह सकता है। लेकिन डॉक्टर के पास आप अकेले गए हैं, वहां डॉक्टर भी अकेला है, दूसरा कोई नहीं है, तो आप और डॉक्टर होने के कारण आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन वहां आने का चांसेस ही नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सूक्ष्म वतन में देह और देह का कनेक्टेड सब्जेक्ट लेकर जाएंगे, तो समझ लो आपके साथ माया है। तो माया रहने के कारण वहां बाबा की जगह पर माया बैठकर माया भी आपको आंसर देने का चांसेस रहता है। इसलिए क्या करो, शरीर के भान को यहाँ छोड़कर सिर्फ ईश्वरीय सेवार्थ ऊपर चले जाना, तब ठीक से आपको आंसर भी मिलेगा। और जब पहले जाते हो ना, पहले बाबा से मिलन करना, शांति का एहसास करना। आप जानते हो राजयोग में आपको क्या क्या अनुभव और अनुभूति होती है ना। पहले पहले अनुभव करो, उसके बाद आपको जो पूछना है वो पूछो, ठीक है। जैसे आप जानते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर का सेपरेट कैबिन रहेगा, वहां सभी लोगों के एंट्रेंस नहीं रहेगा, जो पेशेंट है उनको ही अंदर भेजा जाता है, बाकी जो भी है वो बाहर रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन में आप और बाप, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों साथ में रह सकते हैं, ठीक है। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। आपकी जिंदगी में कभी कभी डाउट्स आता है, ये होता है कि नहीं होता है,
नहीं तो मुझे पक्का ये करना ही है, साधना करना ही है। यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। अभी तक एक कर्म में मुझे बाबा ने सहयोग दिया है, हर पल हर सेकंड, तो आगे भी बाबा मुझे सपोर्ट करेगा ही। तो मुझे करना ही है किसी भी हालत में। जैसे लौकिक में भी बच्चे क्या करते हैं, एक बार दो बार तीन बार एग्जाम में फेल होते, फिर भी नहीं, मुझे एग्जाम पास करना ही है। जो दृढ़ता में रखते हैं ना, तो उनको जो दुनिया के लोग असंभव कहते हैं, वो भी संभव हो जाएगा। लेकिन जो कर्म करने वाले व्यक्ति के मन में भी हो सकता है क्या, नहीं होगा तो, ठीक नहीं हुआ तो, ऐसे मन में डिलेमा है, तो वो कर्म सफल नहीं हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर, बाप के ऊपर, ड्रामा के ऊपर क्या करो, निश्चय रखो। और जो आपने ईश्वर जिंदगी के लिए पांव रखा है, उसको दृढ़ता पूर्वक उसको क्या करो, आगे बढ़ते चलो। बीच बीच में माया आती है। जैसे कभी कभी आप जानते हैं, शादी करते हैं, पति के साथ कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन याद कीजिएगा, जिस दिन आपको शादी हुआ था, अग्नि को आगे रखकर, ब्राह्मणों के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, क्या कहा था आपने, अपने पति का हाथ पकड़ा था, अंतिम समय तक आप इनके साथ जिएंगे। वो जो आपने मन से वादा किया है, अंतिम समय तक निभाना पड़ेगा। भले उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो खराब हो, वट एवर इट में भी, कुछ भी हो जाए, मेरा जिंदगी अभी इनके साथ, राइट। ऐसे ही दृढ़ता से आप कोई भी कर्म में आगे बढ़ेंगे, उन बच्चों को बाबा का सहयोग बहुत रहता है, ज्यादा रहता है। तो उनके द्वारा बाबा असंभव कार्य भी संभव करा देता है। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।